महाराज जी राधे राधे। महर्षि कृष्णा ने गीता में कर्म को प्रधानता दी है, अर्थात कहा है कि कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। हाँ, तो ध्यान महाराज जी दे। नाम जपना क्यों जरूरी है? हाँ, ध्यान दीजिए। पहले तो हम उसी विषय पे बोलते हैं। कर्म नहीं, कर्म योग। अगर आप पूरे शब्द का उच्चारण नहीं करेंगे तो अधूरा हो जाएगा। कर्म योग का वर्णन भगवान ने किया, केवल कर्म का वर्णन नहीं किया। वो पूरा चैप्टर कर्म योग, आगे पूरा चैप्टर भक्ति योग, प्रारंभ जो गीता का किया सांख्य ज्ञान, जो ज्ञान योग कहा जाता है। अगर आप योग नहीं बोलेंगे तो कर्म फिर बांधने वाले होते हैं, चाहे वो शुभ कर्म हो या अशुभ कर्म हो। अच्छा कर्म है सोने की जंजीर, बुरा कर्म है लोहे की जंजीर, लेकिन बंधता दोनों में है। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, शुभ और अशुभ कर्म दोनों भोगने पड़ेंगे। समझ रहे ना आप? योग चाहिए जो मुझे कर्म बंधन से मुक्त कर दे, शुभ और अशुभ दोनों से। तो गीता जी बहुत थोड़ा पढ़ोगे तो समझ में नहीं आएगी, और आगे बढ़ो तो उसमें कहते हैं तेसाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम ये नमामुपयांति ते। जो मेरा सतत भजन करता है, नाम जप करता है, मेरा चिंतन करता है, मेरी सेवा करता, मन मना भो मद भक्तो माद्यादि माम नमस्कुरु, तो मैं योग प्रदान कर देता हूं। आप कर्म नहीं रह गया, आप कर्म योग बन गया। कर्म योग बन गया तो उसने विध्वंस कर दिया संचित कर्मों को। फल आकांक्षा रहित होने के बाद उसके हृदय में अद्भुत प्रेमानंद, कर्तत्व भाव का लीन हो जाना, जीवन मुक्त महापुरुष हो जाना। बिना भगवान के नाम जब किए योग नहीं बन पाएगा। मामनिस्मर युद्ध च, गीता जी से ही मेरा स्मरण करते हुए कर्तव्य कर्म कर। इसीलिए कहते हैं राधा राधा बोलो, हरि हरि बोलो, कृष्ण कृष्ण बोलो, फावड़ा चलाओ या वकालत करो या जो भी कार्य करो, वो तुम्हारी पूजा होगी, तुम्हारा कर्तव्य कर्म होगा, और भगवत स्मरण करोगे तो योग हो जाएगा। कर्म योग हो गया तो भगवत प्राप्ति हो जाएगी। कर्म अकेले हुआ तो बार बार दुर्गति, बार बार लोक लोकांतर के सुखों का शुभों का भोग, लेकिन पुण्य छिड़े मृत्यु लोके विसंति, काम तो बना नहीं। आपको समझ में आ रहा है? इसलिए नाम जपना अत्यंत आवश्यक है। बिना नाम जप किए योग नहीं हो सकता। कर्म होगा, कर्म दो प्रकार के, शुभ और अशुभ, उनका फल अवश्य भोगना पड़ेगा। गीता गायक कर रहे हैं अवश्य में भोक्तव्य। हम कब तक भोगता रहूंगा? पूरा स्टॉक लगा हुआ, गोदाम लगा हुआ, अनंत जन्म हो चुके हैं, और हर कर्म का फल वो हमें भोगना पड़ेगा। तो अब क्या करें? उसमें आग लगनी चाहिए गोदाम में। जो हमारे संचित कर्म है वो नाम जप से होगा। जो क्रियमाण है, हमारी बुद्धि शुद्ध हो कि हम कौन से कर्म करें जिससे हमारा मंगल होगा, वो बुद्धि नाम जप से होगी। इसीलिए कहते हैं नाम जप करो। बहुत शोध के बोलते हैं।